हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट समिट्स की 2022 में जितनी भी हुई हैं उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें आपको रिवीजन के लिए हेल्प डेफिनेटली करने वाली है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश एपिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी करेगा? तो एपेक समिट 2022 ये कहाँ पर? थाईलैंड। ठीक है। और ये कौन सा एडिशन है? याद रखिएगा 34th एडिशन है 2022 में एपेक का समिट। कहाँ पर? थाईलैंड में। अभी कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो 2021 में लास्ट टाइम समिट कहाँ हुई थी? न्यूजीलैंड में, जो 33rd एडिशन था। 34th थाईलैंड में 2022 में। फिर 2023 में समिट होने वाली है यूएसए में, और 2024 में होने वाली है ब्रुनेई में। किसकी? एपेक की, जिसकी फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगर इस ग्रुप की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 21 मेंबर्स हैं। ठीक है, 21 कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर्स हैं, और पैसिफिक रिम रीजन की ये कंट्रीज़ हैं। एशिया पैसिफिक रीजन की ये कंट्रीज़ हैं जो इस पूरे रीजन में फ्री ट्रेड को प्रमोट करने का काम करती हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1989 में। हेडक्वार्टर है क्वींसटाउन, सिंगापुर में। और अगर बात करें क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो आंसर होगा नहीं, इंडिया इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आसियान का 41वां सम्मेलन आयोजित किया गया? 41st आसियान समिट ये कहाँ पर हुई? कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अभी इसके बारे में देखते हैं। तो साल में 2 आसियान के समिट होते हैं। अगर आसियान की बात सबसे पहले करें तो इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साल में 2 समिट इसकी होती हैं। लास्ट ईयर 2021 में 38th और 39th समिट हुई थी बंदर सेरी बेगवान, ब्रुनेई में। ठीक है, ब्रुनेई में हुई थी। और इस साल 2022 में 40th और 41st ये जो समिट हैं कंबोडिया में। आसियान की बात करें तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है ऑफ 10 मेंबर स्टेट्स। ये 10 मेंबर स्टेट कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये सारे ये जो ग्रुप है आसियान, ये एक इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन है। आसियान का मोटो है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका सेक्रेटेरिएट है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और नुसंतारा जो है वो इंडोनेशिया की फ्यूचर कैपिटल है, जिस सिटी को डेवलप किया जा रहा है कैपिटल के तौर पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2022 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ब्रिक्स 2022 इसका आयोजन हुआ था चाइना में। और 2022 के लिए थीम थी फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। अब कुछ बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो 2021 लास्ट टाइम ब्रिक्स की समिट हुई थी इंडिया में, जो 13th एडिशन था। अभी ये 14th एडिशन है। और भारत में 2012 और 2016 में भी इसकी अध्यक्षता की थी भारत ने, और इसकी समिट हुई थी। उसके बाद 2021 में हुई। इस साल हुई थी चाइना में। नेक्स्ट ईयर होगी साउथ अफ्रीका में। और इसकी जो चेयरमैनशिप है या फिर कहाँ पर समिट होगी, ये जानना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हर बार जैसे नाम है ना। और सबसे पहले तो देखिए ब्रिक्स जो है ये स्टैंड, इसमें जो बी है स्टैंड करता है ब्राज़ील के लिए, आर रशिया के लिए, आई इंडिया के लिए, सी चाइना के लिए, और एस स्टैंड करता है साउथ अफ्रीका के लिए। तो जिस तरह से ये ब्रिक्स में नाम है, इसी तरह से रोटेशन बेसिस पर हर साल चेयरमैनशिप मिलती है और वही कंट्री होस्ट करती है समिट को उस साल। तो जैसे इस साल चाइना ने किया, लास्ट ईयर इंडिया ने किया था, इस साल चाइना ने किया, नेक्स्ट ईयर साउथ अफ्रीका करेगा, फिर उसके बाद ब्राज़ील करेगा, फिर रशिया करेगा। इस तरह से रोटेशन बेसिस पर होता है। ब्रिक्स के बारे में कुछ कॉमन चीज़ों की बात करें तो ये है एक ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज़, जो कि मैंने बताया ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2001 में एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम है जिम ओ नील। इन्होंने ये टर्म दिया था ब्रिक, कि ये 4 कंट्रीज़ जो हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये दुनिया की 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं जिनका विकास हो रहा है बहुत तेज़ी से। तो ये टर्म देने के बाद फिर इस पर काम किया गया, और फिर फाइनली इसका पहला समिट हुआ था 2009 में रशिया में। और फिर नेक्स्ट ईयर ही साउथ अफ्रीका ने भी 2010 में इसे ज्वाइन किया था, और ग्रुप का नाम पड़ा ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो यह है इजिप्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। COP26 कहाँ हुआ था? यूके ग्लासगो में हुआ था।
COP27 अभी बताया इजिप्ट में, और COP28 नेक्स्ट टाइम ये कहाँ पर होगा, UAE में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल का 90th सेशन कौन सा देश आयोजित करने जा रहा है? तो ये कंट्री है हमारा भारत, ऑप्शन नंबर सी होगा। इंडिया में इंटरपोल का 90th एडिशन ये होने जा रहा है आफ्टर 25 ईयर्स, ठीक है, 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल, और होने जा नहीं रहा है, बेसिकली हो चुका है 18 अक्टूबर से इस 21 अक्टूबर को ये हुआ था। इंटरपोल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म या फिर कह सकते हैं कि ये बेसिकली इस तरह की एक संस्था है जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें सभी देशों की जो भी पुलिस हैं वो आपस में समन्वय स्थापित करने का काम करती हैं, ताकि क्रॉस बॉर्डर अगर किसी भी देश की पुलिस को हेल्प चाहिए तो दूसरे देश की पुलिस उनके साथ समन्वय कर सके। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 7 सितंबर 1923 को हुई थी। मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं, 195, और इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश IBSA या फिर इब्सा का हिस्सा नहीं है? तो इब्सा का पार्ट इनमें से अर्जेंटीना नहीं है। बाकी ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ये तीनों हैं। नाम से आप पहचान सकते हैं। I स्टैंड फॉर इंडिया, B से हो गया ब्राज़ील, और SA से हो गया साउथ अफ्रीका। अर्जेंटीना इसका पार्ट नहीं है। और ये याद रखिएगा, जो 10th इब्सा ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल कमीशन कॉन्फ्रेंस हुआ था ये न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में कौन सा देश SCO समिट की मेज़बानी करेगा? SCO का शिखर सम्मेलन। देखिए, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस या मिनिस्ट्रियल समिट बहुत सारी होती रहती हैं, है ना, टाइम पर मिनिस्ट्रीज़ मिलती रहती हैं या सचिव हैं वो आपस में मिलते रहते हैं, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है शिखर सम्मेलन। शिखर यानी कि टॉप, और टॉप लेवल शिखर सम्मेलन में क्या होता है, टॉप लेवल के जो भी नेता हैं या फिर नीति निर्माता हैं किसी देश के, वो मिलते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं। तो शिखर सम्मेलन जो भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। हम बात कर रहे थे SCO समिट 2023 में, तो ये होगी कहाँ पर, इंडिया में। इस साल कहाँ हुई थी, 2022 में ये हुई थी समरकंद, उज्बेकिस्तान में। अभी इसके बारे में देख लेते हैं। तो SCO फुल फॉर्म क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी प्रेसिडेंसी भी रोटेशन बेसिस पर होती है। एक कंट्री ने प्रेसिडेंसी ली है, उसके बाद नेक्स्ट को मिल जाएगी, फिर उसके बाद मिल जाएगी, ऐसे करके रोटेशन बेसिस पर होती है। इस साल यानी कि 2022 में उज्बेकिस्तान के पास थी, 2023 में इंडिया को ये हैंड ओवर की गई, ठीक है। अगर SCO की बात करें तो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। SCO का सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है, बीजिंग, चाइना में। करंट सेक्रेटरी जनरल हैं जांग मिंग, जो कि चाइना से ही हैं। SCO की स्थापना ये क्रिएट कब किया गया था, 2001 में। इसका चार्टर साइन किया गया था 2002 में, और ये फोर्स में आया था 2003 में। इंडिया और पाकिस्तान ये शुरू से इसके मेंबर नहीं हैं। 2017 में भारत और पाकिस्तान ने एक साथ इसकी मेंबरशिप ली थी, और जो ईरान है ये इसका 9th और न्यूएस्ट मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-23 के दौरान किस शहर को पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नामित किया गया है? और किस में नामित किया गया, SCO में, ठीक है। फर्स्ट एवर कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ये किया गया है भारत से वाराणसी को। डिटेल में देखते हैं तो कब किया गया है, 2022-23 के लिए जो 22nd मीटिंग हुई थी SCO काउंसिल की समरकंद, उज्बेकिस्तान में 2022 में। इसमें वाराणसी को नॉमिनेट किया गया है एज द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल। और एक और चीज़ आप इम्पॉर्टेंट याद रख सकते हैं, SCO की जो 2022 में ये समिट हुई थी, ये फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग थी ऑफ द रीजनल ग्रुप आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक, जिसे हमारे PM नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया था, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कोविड-19 के बाद इन पर्सन मीटिंग कौन सी थी जो प्रधानमंत्री के द्वारा अटेंड की गई, तो वो SCO था। SCO का समिट जो 2022 में उज्बेकिस्तान में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था कनाडा में। कॉमनवेल्थ क्या है, ये एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर ऐसी कंट्रीज़ बेसिकली इसके मेंबर्स हैं जो कि कभी ना कभी कॉलोनी रहे थे ब्रिटेन के, ठीक है। थोड़ा डिटेल में बात करें तो 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पर हुई, कनाडा में हुई, 22 अगस्त से 26 अगस्त। और
जैसा नाम से ही पता चल रहा है पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर से रिलेटेड या पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेटेड सभी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। यहाँ पर जो भी इस सिस्टम के इम्प्रूवमेंट्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिखर सम्मेलन 2023 के लिए भारत से G20 शेरपा कौन है। तो ये कौन है भारत से G20 शेरपा, ये बनाया गया अमिताभ कांत को, क्योंकि आपको पता होगा G20 जो शिखर सम्मेलन होने वाला है, G20 की समिट होने वाली है, भारत में होने वाली है नेक्स्ट ईयर। मतलब नेक्स्ट ईयर तो भारत में ही हो रही है, 2024 में होगी ब्राज़ील में, 2025 में होगी साउथ अफ्रीका में। और अमिताभ कांत की बात हुई है, ये नीति आयोग के CEO रह चुके हैं, है ना। फिलहाल कौन है, परमेश्वरन अय्यर हैं। G20 के बारे में बात करें तो अभी इस साल किसने की थी इसकी समिट, कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, इंडोनेशिया में हुई थी। 2023 में इंडिया में होने वाली है, 2024 में ब्राज़ील में होने वाली है, लास्ट ईयर 2021 में हुई थी इटली में। ठीक है। G20 जो है ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है ऑफ 19 कंट्रीज़ एंड द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन इसे एक इकाई के रूप में गिना जाता है, तो 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन, तो टोटल हो गया G20। और साथ ही इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट या फिर हेड क्वार्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइवाटेक 2020 ने किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी है। तो कंट्री ऑफ द ईयर बना है भारत, इंडिया। इसके बारे में देखिए तो ये वाइवाटेक 2020 जो है ये यूरोप का बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है, जिसमें इंडिया को रिकॉग्नाइज़ किया गया है एज द कंट्री ऑफ द ईयर। क्यों किया गया है, ड्यू टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स टू द वर्ल्ड। अगर बात करें कि कहाँ पर हुआ था ये कॉन्फ्रेंस, तो पेरिस फ्रांस में कॉन्फ्रेंस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49th G7 समिट 2023 की ये कहाँ पर आयोजित होगी। तो ये G7 समिट 2023 नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, कौन सा एडिशन होगा, ये 49th एडिशन होगा और ये होगा जापान में। 50th यानी कि 2024 में ये होने वाला है इटली में। यहाँ पर देख लेते हैं पूरी लिस्ट। तो G7 ग्रुप की बात करें तो 2020 तो ज़्यादा पुराना हो जाएगा, 21 का याद रखिएगा। 2021 में G7 का समिट हुआ था यूके में, 2022 में कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ, 2023 में होने वाला है जापान में और 2024 में होगा इटली में। ठीक है। अगर G7 की बात करें तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1975 में फॉर्म किया गया था। G7 कंट्रीज़ में कौन कौन है, क्योंकि G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ हैं, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और US। G7 पहले G8 था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर जब कब्ज़ा कर लिया था रशिया ने, तो उसको हटा दिया गया था, तो ये G7 हो गया। G7 का कोई भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फिक्स्ड हेड क्वार्टर नहीं है। और G20 जो है जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है, इस G20 ग्रुप में G7 की सारी कंट्रीज़ शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित हुआ। इंडियाज़ क्लीन एयर समिट, ये इसका आयोजन हुआ कहाँ पर, बेंगलुरु में। इसकी थीम क्या थी, लुकिंग एट एयर पोल्यूशन थ्रू द क्लाइमेट लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 नाटो शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ। तो नाटो की समिट 2022 की आयोजित हुई थी स्पेन में और 2023 में कहाँ पर होने वाली है, लिथुआनिया में। नाटो के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। ये एक मिलिट्री अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कुल 30 जो कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर्स हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं। और 27 मार्च 2020 को नॉर्थ मैसेडोनिया जो है ये इसका 30वां मेंबर बना था, 30th। स्वीडन और फिनलैंड भी इसके सदस्य बनने वाले हैं, मतलब उन्हें परमिशन मिल गई है, पर अभी ऑफिशियल जितना भी वर्क है वो नहीं हुआ है। तो अभी ऑफिशियली कितने 30 मेंबर्स हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शहर शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सिटीज़ समिट 2022 ये किस शहर में आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन हुआ था सिंगापुर में। और वर्ल्ड सिटीज़ समिट की थीम क्या थी 2022 के लिए, लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज़ इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला I2U2 शिखर सम्मेलन कब वर्चुअल आयोजित किया गया था। तो वर्चुअली पहली बार इसको आयोजित किया गया
जून 2022 में, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था। I2U2 एक इनिशिएटिव है, नया ग्रुप है जो फॉर्म हुआ है। I2U2, 2I कौन है? इंडिया, इजराइल, और 2U हैं USA और UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वैश्विक कोविड शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की? तो ये 2022 में ग्लोबल कोविड समिट, इसकी मेजबानी की थी USA ने। और 2022 में कौन सी समिट थी? ग्लोबल कोविड समिट सेकेंड थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड समिट 2022 किस देश में आयोजित की गई? क्वाड समिट 2022 की आयोजित की गई जापान में। क्वाड या फिर क्वाड्रिपेटाइड सिक्योरिटी डायलॉग, ये एक ग्रुपिंग है 4 कंट्रीज़ की, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया की। इन्हें कहा जाता है क्वाड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट, ये भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये भारत में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। ये क्या प्रमोट करेगा? आयुष एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ इन ऑल आयुष सिस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित हुआ? तो 5th बिम्स्टेक समिट ये आयोजित हुआ श्रीलंका में। अब बात कर लेते हैं बिम्स्टेक की। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है और बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुई जितनी कंट्रीज़ हैं उसके आसपास फैली हुई हैं इस रीजन में, उन सभी का ये ग्रुप है। इसको स्थापित किया गया था 6 जून 1997 में। इसका सेक्रेटेरिएट है ढाका, बांग्लादेश में। 7 मेंबर्स हैं कुल इसमें, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। चेयरमैनशिप श्रीलंका के पास है सिंस सितंबर 2018। सेक्रेटरी जनरल इस समय भूटान के हैं, तेंजिन लेकफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की? अफ्रीकन यूनियन समिट 2022, इसकी मेजबानी की इथियोपिया ने, ऑप्शन नंबर डी है। और इसका फोकस था on actions needed to end extreme poverty and address the consequences of the ongoing global crisis। तो अफ्रीका की बात करें तो यही मेन प्रॉब्लम है, वहाँ की ग्लोबल क्राइसिस का असर यहाँ पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो उन्हीं पर फोकस रखा गया था 2022 में। वन ओशन समिट 2022 की मेज़बानी किस देश ने की? वन ओशन समिट 2022 इसकी मेज़बानी की फ्रांस ने। और ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? रेज द कलेक्टिव लेवल ऑफ एम्बिशन ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन मैरीटाइम इश्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु युवा शिखर सम्मेलन ये किस देश में हुआ? ग्लोबल क्लाइमेट यूथ समिट, ये कहाँ पर हुआ? बांग्लादेश में। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और सपोर्ट कीजिए हमें और बेहतर करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।